हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जो जीएस की जो है न्यू बुक आई है, इसमें दोस्तों हम लोग जो है गुप्त वंश जो है करने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है गुप्त वंश से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है एक जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जा के उसको देख लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है गुप्त वंश में, गुप्त वंश का जो उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का जो संस्थापक है श्रीगुप्त था तथा इसका जो है उत्तराधिकारी की बात करें तो घटोत्कच हुआ। और गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट है ये चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार जो है देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त जो प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने मत 319 से 320 ईस्वी में चलाया। अगला है पॉइंट चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी की बात करें तो ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन यानी विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त की जो प्रमुख उपाधियां की बात करें तो ये अप्रतिरथ पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक और जो है परम जो है भागवत कविराज, ये सभी जो है समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिसेन था जिसने जो है प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना की थी। अगला है पॉइंट समुद्रगुप्त विष्णु का जो है उपासक था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। इसे जो है इसके जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री यानी फायान भारत आया था। शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कालिदास, धन्वंतरी और छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, वरमिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान रहते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ 2024 में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी की बात करें तो ये कुमारगुप्त प्रथम था जिसका कार्यकाल ये 415 से 455 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त प्रथम जो है की मुद्रा ये मयूर आकृत की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी ये स्कंदगुप्त था जिसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। और अगला पॉइंट है हुड़ों का जो प्रथम आक्रमण ये स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को जो है म्लेच्छ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है पॉइंट है यानी हुड़ों का जो प्रतापी शासक ये तोरमाड़ था। गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त तृतीय था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंड पाशिक कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिन्हें जो है दिनार कहा जाता था। पहली बार सती होने का जो प्रमाण है 510 ईस्वी में वाहनगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। गरुड़गुप्त वंश का जो है राजकीय चिन्ह था। अगला पॉइंट है अजंता की जो है गुफाएं का जो निर्माण गुप्त काल में हुआ था और बाघ की जो है गुफा का जो निर्माण में भी गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की जो कला का जो जन्म भी जो है गुप्त काल में ही हुआ था। और गुप्त राजाओं की जो है शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा की भी प्रचलित थी। संस्कृत भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि कालिदास के द्वारा जो है रचित अभिज्ञान शकुंतलम जो है प्रथम भारतीय रचना है जिसका जो है अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक जो है उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम लोग गुप्तोत्तर काल के विषय में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक जो पुष्य जो है भूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ।
इसने जो है परम जो है भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का जो है चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था और वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, पहला था राजवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम जो है राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक जो है देवगुप्त ने जो है ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को जो है बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने जो है देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के जो है मित्र गौड़ जो है राजा शशांक ने जो है राजवर्धन को मार दिया। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। इसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की जो है मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसको जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कुछ जो है कुल 41 जो है वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन ने जो है शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर इसे जो है अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन और जो है पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। जिसमें दोस्तों हरिवर्धन की जो है पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय जो है उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके जो दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की जो है उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ह्वेनसांग के अनुसार जो ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्षवर्धन की जो है सभा में जो है शामिल थे। अगला है, प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की जो है पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद वह जो है बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा से जुड़ गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि था, बहुत पूछा जाता है, जिसने हर्षचरित तथा जो है कादम्बरी नामक जो है पुस्तकें लिखी। हर्षवर्धन के जो है शासनकाल की अवधि की बात करें तो 606 से 647 ईस्वी तक था। और हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक की बात करें तो ये पहला था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये तीनों जो है हर्षवर्धन की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नाटक हैं। हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक जो है संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम जो है हिंदू सम्राट माना जाता है। पाल वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पाल वंश की जो स्थापना की बात करें तो 750 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी में गोपाल ने की थी। पाल शासकों ने बंगाल प्रांत में अपना जो है प्रभुत्व जो है स्थापित किया था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतपुरी में एक जो है मठ की स्थापना की थी। पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम जो है रामपाल आदि थे। अगला है, पाल वंश के जो है शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का जो है सबसे महान शासक जो है धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार का जो निर्माण जो है धर्मपाल ने कराया था। कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से जो है धर्मपाल ने भाग लिया था। अरब यात्री जो है सुलेमान ने जो है देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक जो है शक्तिशाली बताया है। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार जो है बनवाने के लिए 5 गांवों की जो है आमदनी दे दी थी। अगला नोट पॉइंट है, पाल जो प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। सेन वंश की स्थापना ये सामंत सेन ने की थी। सेन वंश का जो प्रथम महान शासक जो है विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हाला युद्ध जो है लक्ष्मण सेन का जो है न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन ने के दरबार में जो है जयदेव रहता था।
जिसने गीत गोविंद नामक जो है पुस्तक लिखी। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है मिहिर भोज की जो है ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों ने जो है स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का जो है वंशज जो है बताया है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक जो है राजा ने जो है की थी कि जो है, किंतु इस वंश का जो प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक ये नागभट्ट प्रथम बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी इस वंश का जो है प्रतापी शासक था। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णद्वती को हराकर मालवा प्राप्त किया। मिहिर भोज वैष्णव जो है धर्मानुयायी था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। अगला पॉइंट है, मिहिर भोज के जो है बाद उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी ने शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक ये यशपाल था। तोमर वंश की बात करें तो तोमर वंश की जो स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। अब हम लोग जो है शाकंभरी जो चौहान वंश से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने अजमेर के निकट शाकंभरी में की। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्रपुर में स्थापित की। अजयराज यानी पृथ्वीराज जो है प्रथम के पुत्र ने जो है अजमेर नगर की स्थापना और इसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ की रचना का जो है नाम हरिकेल यानी हरकेल नाटक है। इसका जो है दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा जो विग्रहराज चतुर्थ हुआ। इसने तोमर राजाओं को हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। शुरू में यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत जो है विद्यालय था। इस वंश का जो है प्रसिद्ध राजा जो पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रबरदाई इसका जो है दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तराइन का जो प्रथम युद्ध बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। ये भी पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और तराइन का जो है द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी जो है अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था। अगला जो टॉपिक है चंदेल वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो चंदेल वंश, इस वंश का जो स्थापना है ये नन्नुक ने जो है 9वीं शताब्दी में की थी। इनकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर जो है आक्रमण कर जो है दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने जो है खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर यानी विष्णु मंदिर जिसे कहते हैं का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है राजा विद्याधर ने कराया था। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। अगला पॉइंट है, विद्याधर ने जो है गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की जो है हत्या कर दी थी क्योंकि उसने जो है महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक की बात करें तो परमर्दिदेव जो है या परमल था। परमार वंश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। तो परमार वंश का जो संस्थापक की बात करें तो ये उपेंद्र यानी केशडराज था। इसकी जो है राजधानी धारा जो है नगरी थी। पूर्व में जो है परमारों की जो राजधानी उज्जैन थे। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज को कविराज के उपनाम से जाना जाता है। इसने भोज जो है सर तालाब तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी जो है राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंश राष्ट्रकूट वंश
से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ में राष्ट्रकूट जो है कर्नाटक के जो है चालुक्यों के अधीनस्थ थे। इसका संस्थापक दंतदुर्ग 752 ईस्वी था। दंतदुर्ग जो है था, इसकी जो है राजधानी मानेखेत थी। और इसका जो उत्तराधिकारी की बात करें तो कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में जो है कृष्ण प्रथम जो है कृष्ण द्वितीय, ध्रुव प्रथम, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय आदि जो है शासक थे। एलोरा का जो है भव्य कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अगला पॉइंट है ध्रुव तथा ध्रुव जो है प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विजय प्राप्त की। ध्रुव को जो है धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का जो उत्तराधिकारी जो है गोविंद तृतीय था। इसके जो है बाद अमोघवर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का जो राजा अमोघवर्ष जैन धर्म को मानता था और आदि जो है पुराण का लेखक जिन सेन अमोघवर्ष के दरबार में रहता था। महान जो गणितज्ञ महावीराचार्य भी इसके जो है दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के जो है दरबार में कन्नड़ का जो है कवि पुन्न रहता था, जिसने जो है शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। इंद्र तृतीय के जो है शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने जो है अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को जो है बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा कर्क द्वितीय था, जिसको जो है चालुक्य वंश के शासक जो है तैलप द्वितीय ने हराया था। अगला है पल्लव वंश। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह जो है विष्णु को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक जो है भारवी रहता था, जिसने जो है किरातार्जुनीय नियम जो है नामक पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन जो प्रथम है, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय पर जो है परमेश्वर वर्मन जो है प्रथम, नरसिंह जो है वर्मन द्वितीय आदि जो है इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक जो है अपराजित जो है वर्मन था। अगला पॉइंट है महाबलीपुरम के जो है रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी जो है कुंड की जो है उपाधि धारण की थी। यह इस जो है वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है आगम प्रिय की जो है उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांची के जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो है दरबारी कवि जो है दंडिन था, जिसने जो है 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी थी। अब हम लोग चोल वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो चोल पल्लवों के जो है सामंत थे। इस वंश का जो है संस्थापक जो है विजयालय था और विजयालय ने जो है नरकेशरी की जो है उपाधि धारण की थी। इसकी जो है राजधानी तंजौर थी। चोल वंश का जो प्रतीक है ये बाघ था। आदित्य प्रथम ने जो है पल्लवों को हराने के बाद जो है कोदंड राम की जो है उपाधि धारण की। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजा राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है तंजौर में जो है राजा राजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे महान चोल शासकों में से एक जो है राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी से जो है 101 ईस्वी तक जो है शासन किया था। चोल साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम ने किया। दोस्तों यहाँ पे 1001 होगा, दिख नहीं रहा 1011, पता नहीं कितना है दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन है। श्रीलंका में जो है बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुँचाया। इसने पाल वंश के जो है शासक महिपाल को हराकर जो है गंगईकोंड चोल की जो है उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने जो है अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई थी और चोल वंश का जो अंतिम शासक ये राजेंद्र जो है तृतीय था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की जो है मुख्य विशेषता थी।
चोल काल में जो है भूमिकर उपज का जो है 1/3 भाग होता था। चोल काल में जो है मानक जो है सिक्के को जो है कलिंजु कहा जाता था। चोल काल का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह का जो है कावेरी पट्टनम था। चोल वंश की जो है नौसेना जो है शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। नटराज प्रतिमा की जो है चोल कला का जो है संस्कृति निचोड़ कहा जाता है। अब हम लोग जो है मध्यकालीन भारत जो है का इतिहास, अरब एवं तुर्क आक्रमण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो यह चचनामा जो पुस्तक से जो है हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जो है जानकारी मिलती है। भारत पर जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने जो है 711 ईस्वी में जो सिंहासन पर जो है आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। आक्रमण जो है के समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। सिंध पर जो है आक्रमण का जो आदेश अरब के सूबेदार जो है अल हज्जाज ने दिया था। भारत पर जो है अरबों के आक्रमण का जो है प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध पर जो है विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। अरबों ने जो है यहाँ पे दिया गया है, अरबों ने जो है सिंध पर जो है सिंध के जो में जो ऊँट पालन और जो है खजूर की खेती का जो है भी जो है प्रचलन जो है किया। महमूद गजनवी की बात करें तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। महमूद गजनवी का जो जन्म है 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी के जो है पिता का जो नाम था सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने भारत पर जो है पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का जो प्रमुख उद्देश्य था ये दोस्तों जो है धन को लूटना था। महमूद गजनवी एक जो है मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी ने जो है 1000 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। महमूद गजनवी ने 1025 से जो है 26 ईस्वी के जो है दौरान सोमनाथ के मंदिर यानी सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का जो भारत पर जो है अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अगला पॉइंट है महमूद गजनी ने जो है गजनी में जो है एक जो है विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। अलबिरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरुखी जैसे जो है विद्वान महमूद गजनी के जो है दरबार में रहते थे। अलबरूनी जो है मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था। शायनामा की जो है रचना फिरदौसी ने की तथा जो है किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। ये दोनों महमूद गजनी के जो है साथ भारत आए थे। महमूद गजनी की जो मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गौरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था तथा दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में जो है पाटन गुजरात पर किया। पाटन के जो है शासक जो है भीम दोती ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है 1194 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अगला पॉइंट है मोहम्मद गौरी के जो है साथ आने वाला जो है प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। अगला पॉइंट है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 1206 ईस्वी में हुई। अब हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। गुलाम वंश, मामलूक वंश इसे कहते हैं और 1206 से 1290 ईस्वी तक ये था। तो गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को जो है मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता था है। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था तथा मोहम्मद गौरी के समय यह दिल्ली का गवर्नर भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो है राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी कहा जाता है जिसका अर्थ है लाखों का जो है दान देने वाला।
कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ जो है चंद्रमा का स्वामी भी होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला जो पॉइंट है, दिल्ली की जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में जो है चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी जो है हत्या इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक था। यह एक इल्बरी तुर्क था। अगला है, इल्तुतमिश ने जो है 40 तुर्क अमीर तथा जो है गुलामों का जो है एक संगठन बनाया, जिसे जो है तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसके समय चांदी के सिक्कों को टंका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश अपनी जो है राजधानी लाहौर से जो है बदल कर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश जो है पहला शासक था जिसने जो है 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की जो है स्वीकृति ली। भारत में जो है पहला मकबरा जो है निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की जो मृत्यु है 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के जो बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। शासन की जो है बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के जो है हाथों में थी। तुर्की के अमीरों ने जो है इसको जो है गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को जो है राजगद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम जो है महिला शासिका थी, जिसने शासन की जो है बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान की जो है शासनावधि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। वह पर्दा प्रथा का जो है त्याग कर पुरुषों की जो है तरह दरबार में आने लगी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई। 1246 ईस्वी में जो है नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का जो है शासक बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन जो है महमूद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु के बाद बलबन जो है उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम जो बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का जो है गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने जो है कई बार जो है दिल्ली को जो है मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के जो है संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पैबोश नामक जो है प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की जो है प्रथा आरंभ की। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने मुख्य रूप से जो है विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। बलबन ने जो है दैवी अधिकार सिद्धांत का जो है समर्थन किया था। बलबन के दरबार में फारसी के जो है प्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो रहते थे। बलबन ने अपने जो है शत्रुओं के जो है विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है शमसुद्दीन जो है क्यूमर्स था। गुलाम वंश का जो अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अगला पॉइंट है खिलजी वंश। ये 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है चला था। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है किलो खरी को जो है अपनी राजधानी बनाया और फिरोज खिलजी की हत्या जो है 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है अली जो है गुरसास्प था।
अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को जो रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा तथा जो है सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के जो है सेनापति का नाम जो है मलिक काफूर था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की जो है दक्षिण की जो है विजयों का जो है सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़ों को दागने की तथा जो है सैनिकों का हुलिया लिखने की जो है प्रथा का जो आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है चित्तौड़ यानी मेवाड़ का जो है शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया था। देवगिरी पर जो है द्वितीय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 से 1308 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत में जो है सैन्य अभियान शुरू करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु ये जो है 1316 ईस्वी में हुई। मुबारक खिलजी कभी कभी जो है दरबार में स्त्रियों के जो है वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके जो है वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो शाह की हत्या जो है गाजी मलिक उर्फ जो गयासुद्दीन तुगलक ने की। अब हम लोग तुगलक वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो ये जो तुगलक वंश है 1320 से जो है 1414 ईस्वी तक ये चला था और ये 1320 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने जो है कई बार मंगोलों के आक्रमण को जो है विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दिल्ली के जो है तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक जो है दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे जो है 56 कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जो है जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। मध्यकालीन जो है सभी सुल्तानों में जो है मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था। अगला जो पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल बादशाह भी कहा जाता है। इसका जो है साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि के जो है विकास के लिए दीवान ए जो है अमीर को ही नामक जो विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है देवगिरी को जो है बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम जो है सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार में भी भाग लेता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन जो है तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने जो है किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट है। विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार जो है दिल्ली के लोग सुल्तान को जो है अपशब्द भरे जो है पत्र लिखते थे जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें जो है दंडित करने के लिए राजधानी को जो है स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का शासक जो है तुगलक शासक बना। इसने जो है उड़ीसा के जो है पुरी में जो है स्थित जगन्नाथ जो है मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज शाह जो है तुगलक ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने जो है शासनकाल के में जो है संस्कृत से जो है फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। फिरोज शाह जो है तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा जो है फतेहाबाद जैसे जो है लगभग 300 नगरों की जो है स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के जो है शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 फलों के जो है बाग लगवाए।
मेरठ और टोपरा से अशोक के जो स्तंभों को लाकर दिल्ली में जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक बड़ी नहरों का जो है निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने जो है अपनी आत्मकथा फुतुहात ए जो है फिरोज शाही की जो है रचना की। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के जो है समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। सैयद वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 1414 से 1451 ईस्वी तक ये चला था। ये दोस्तों सैयद वंश की जो स्थापना ये खिजर खां ने की थी। खिजर खां ने जो है रैयत ए आला की जो है उपाधि धारण की। खिजर खां ने जो है तैमूर की जो है सहायता की थी और यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिजर खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक की बात करें तो ये अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला पॉइंट है सैयद वंश का जो शासन है लगभग जो है 37 वर्षों तक चला। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक जो है याम सिन जो है सरहिंदी का जो है दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के जो है संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। लोधी वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 1451 से जो है 1526 ईस्वी तक ये लोधी वंश चला था। लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की थी। यह जो है 1451 ईस्वी में जो है गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लोधी वंश के जो है प्रथम जो अफगान वंश था जिसने जो है दिल्ली पर जो है शासन किया। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी ने जो है आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी उपनाम से जो है फारसी कविताएं लिखने वाला जो है पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी जो है पैमाना जारी किया। मोठ की जो है मस्जिद 1505 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ जो है भुआ द्वारा निर्मित की गई थी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में जो है हुई। मृत्यु के दिन ही जो है इसका जो है ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का जो है एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। अगला पॉइंट है काबुल के जो है शासक जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा जो है इब्राहिम लोधी के जो है चाचा आलम खां लोधी ने बुलाया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के जो है प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। विजयनगर साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी डिस्कस कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा जो है बुक्का नामक जो है दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का जो है प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विदेशी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के जो है शासनकाल में विजयनगर की जो है यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक कृष्णदेव राय था यह बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का जो है महान विद्वान था। इसने जो है आमुक्त मल्याद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय के जो है शासनकाल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का जो है युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला जो टॉपिक है बहमनी साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना है 1347 ईस्वी में जफर खां यानी हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में सरदारों एवं जो है अमीरों ने जफर खां यानी हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। अलाउद्दीन हसन जो है बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम
जो है अहसानाबाद रखा था। अब हम लोग जो है मुग़ल साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य से जो बाबर हैं ये 1526 से 1530 ईस्वी तक ये इनका जो शासनकाल रहा है। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर का जो जन्म है 1483 ईस्वी को जो है फरगना में हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम ये जहीरुद्दीन जो है मोहम्मद था। मुग़ल जो संस्थापक बाबर जब जो है लगभग 12 वर्ष का था तब इसे जो है 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का जो है उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। इसके पिता का जो नाम है उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का जो है भारत में जो है प्रथम अभियान 1518 से 19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। बाबर ने पानीपत के जो है प्रथम युद्ध में तुलगमा यानी तुलगमा युद्ध नीति तथा तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली तथा जो है मुस्तफ़ा खां बाबर के 2 तोप निशानेबाज थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अगला है खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध हुआ था ये दोस्तों ये 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच जो है इसमें जो है हुआ था। इसमें जो है बाबर की जीत हुई तथा इसने जो है गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें जो है बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। अगला पॉइंट है बाबर ने अपने जो है आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा जिसे कहते हैं को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। बाबर को जो है मुबैयान नामक जो है पदशैली का भी जो है जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु ये 1530 ईस्वी में जो आगरा में हुई। बाबर का जो उत्तराधिकारी ये हुमायूं था। वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबर का जो मकबरा है काबुल यानी अफ़गानिस्तान में है। अब हम लोग हुमायूं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो 1530 से 1540 ईस्वी तक तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था। प्रथम जो है बार हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। चौसा का युद्ध की बात करें तो 1539 ईस्वी में जो है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच जो है इस युद्ध में शेरशाह जो है जीत हुई थी। कन्नौज यानी जिसे बेलग्राम का युद्ध कहते हैं ये 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पुनः जो है हार गया और भारत छोड़कर चला गया। अगला पॉइंट है सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को जो है सफ़ेद और शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका जो है निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं का जो मृत्यु है 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। शेरशाह सूरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। तो 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका जो है शासनकाल रहा। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था। कन्नौज यानी बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुई थी। शेरशाह सूरी दिल्ली की जो गद्दी पर जो है 1540 ईस्वी में लगभग 68 वर्ष की उम्र पर में बैठा था। शेरशाह सूरी को जो है अकबर का जो है अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक जो है सराएं जो निर्मित करवाई थी। जो है ग्रैंड जो है ट्रंक रोड यानी जिसे जीटी रोड कहते हैं का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा।
शेर शाह सूरी की जो है मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई थी। शेर शाह सूरी का जो मकबरा बिहार के सासाराम में है। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में स्थित जो है दीन पनाह को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण किया था। अकबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल रहा है। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में अमरकोट के जो है राणा बीर साल के जो है महल में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक है 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ। अकबर का जो संरक्षक यानी बैरम खां था, बैरम खां जो है 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का जो है संरक्षक रहा। अकबर जो है निरक्षर यानी अनपढ़ था। पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को जो है अकबर तथा हेमू के बीच हुआ। हेमू जो है सूरवंशी यह आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने जो है हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू 22 लड़कियां नहीं लड़ाइयाँ हैं यहाँ पे लड़ चुका था और एक जो है में भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी। हेमू जो है 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक में भी जो है उसको हार नहीं मिली थी। अकबर ने जो है गुजरात विजय की जो है स्मृति में अपने राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया। गुजरात जो है विजय को स्मिथ ने जो विश्व का जो है सबसे तेज यानी द्रुतगामी आक्रमण कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का जो है सेनापति हकीम खां शूर था। अगला पॉइंट है राजपूत जो राजा महाराणा प्रताप ने जो है अकबर की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला है अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत जो है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा करके जो है समाप्ति तथा जो है 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में जो है इबादत खाने की जो है स्थापना फतेहपुर सीकरी में की और जो है इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटान था। अकबर पर जो है सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने जो है 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा जो है आइन ए अकबरी नामक जो है पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि जो है संबंधित सुधारों का जो श्रेय है टोडरमल को जाता है, जो कि उसका जो है राजस्व मंत्री था। टोडरमल जो है अकबर के जो है दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। अकबर के जो है नवरत्न जैसे कि राजा मान सिंह और तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दूध प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के नवरत्न थे। हकीम जो है हुकाम अकबर की जो है रसोई का प्रधान था। तानसेन का जो जन्म है ग्वालियर में हुआ। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अब्दुल रहीम खाने खाना एक जो है कवि तथा जो है बैरम खां का पुत्र था। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। भित्ति चित्रकारी का जो प्रचलन है अकबर के समय में हुआ था। जो है बसावन अकबर के समय का जो है सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। अकबर ने अपनी जो है राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई थी। अकबर ने जो है ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा जो है राजा की उपाधि दी। बीरबल जो मृत्यु यूसुफजइयों का जो विद्रोह दबाते हुए हुई थी। बीरबल का जो वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर की जो मृत्यु अतिसार के कारण जो है 1605 ईस्वी में हुई। अकबर का जो मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में है। अब हम लोग जो है जहांगीर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 1605 से 1627 ईस्वी तक
इनका जो शासनकाल रहा। जहांगीर का जो वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को जो है शेख बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने जो है न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगाई थी। इस न्याय की जंजीर में 60 घंटियाँ थीं। जहांगीर ने जो है तमगा कर जो है प्रतिबंध लगा दिया। शहजादा जो है खुसरो ने 1606 ईस्वी में जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नूरजहां जो है मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी और नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर ली तथा इसके पिता इत्मदुद्दौला की उपाधि दी। अगला पॉइंट है इत्मदुद्दौला का जो मकबरा है नूरजहां ने बनवाया था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची थी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।